बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ फालसे का शरबत और मैंगो स्क्वाश की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। गर्मियों का मौसम आते ही मार्केट में आम और फालसे नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इतनी शदीद गर्मी में दिल चाहता है कि इसके ठंडे ठंडे मशरूबात बनाए जाएं। तो हमने सोचा आज हम मैंगो का स्क्वाश और फालसे का शरबत बनाने लगे हैं, तो उसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो मैंगो का स्क्वाश बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। मैंगो 4 अदद लिए हैं, इनको छील के इनकी पल्प निकाल लेंगे। तकरीबन आधा किलो पल्प होनी चाहिए और आधा किलो ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून टाटरी पाउडर और आधा लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया मैंगो स्क्वाश का सामान। और फालसे के शरबत के लिए आधा किलो फालसे, आधा किलो चीनी, आधा लीटर पानी और तकरीबन 1/4 टीस्पून फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो अब ऐसा करते हैं कि रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पील कर लेते हैं आम को। मैंने इस वक्त सिंदड़ी आम लिए हैं, आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अच्छी तरह छील लें ताकि रेशा ना आए। बस इस तरह सबको छील लें, पल्प निकाल लें। फ्लेम ऑन करके शीरा बना लेते हैं। जब तक शीरा तैयार होगा साथ साथ पल्प को ब्लेंड कर लेंगे। आप इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं, स्टिक ब्लेंडर से भी, जिसमें भी आपको आसानी रहे। तो अब फ्लेम ऑन करते हैं और शीरा बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी डालें। कोशिश किया करें कि जो खट्टी मशरूबात और खट्टी चीज़ें होती हैं ना, वो स्टील के या नॉन स्टिकिंग बर्तन में बनाया करें। चीनी का शामिल कर देते हैं इसमें। तो इसको पड़ा रहने देते हैं जब तक ये शीरा तैयार होता है। उतनी देर में पल्प तैयार कर लेते हैं। चलिए इसमें पल्प डाल लेते हैं। हम थोड़ी स्क्वैश बना रहे हैं तो इसलिए आपसे शेयर करने के लिए हम इसको स्टिक ब्लेंडर से ही बनाएंगे। पल्प बहुत स्मूथ हमने तैयार कर ली है, ये देखें। तो इसको जब उसमें मिक्स करेंगे शीरे में, फिर इसको किसी स्ट्रेनर से या मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान लेंगे ताकि स्क्वाश हमारी अच्छी स्मूथ बने। चीनी और पानी देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये शीरे की शक्ल अख्तियार कर जाए। तो फिर उसके बाद इसको साइड पे उतार लेंगे। ठंडा होने के बाद फिर आपसे शेयर करते हैं कि क्या करना है। तो इसको पकने देते हैं 5 से 10 मिनट तक। इसमें टाटरी डाल देते हैं ताकि जो चीनी का गंध है ना ऊपर आ जाए। तो फिर उसको उतार लेंगे। 5 मिनट इसको पकने देंगे। ताकि जो ऊपर गंद आ जाएगा तो उसको उतार के फेंक देना आपने। अल्हम्दुलिल्लाह शीरा तैयार हो चुका है। तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए। तो अब इसको हम साइड पे रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। तो फिर इसमें पल्प शामिल करेंगे और फिर छान के तो स्क्वाश तैयार हो जाएगी हमारी।
शीरा ठंडा हो चुका है तो अब इसमें पल्प शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम इस तरह, ये देखिए, मलमल का कपड़ा लगाया तो इससे छान लेंगे। फिर छान के आपको दिखाते हैं। इसको छान लेते हैं अच्छी तरह। फालसे इसमें डाल दिए हमने, इनको पीस लेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करते हैं, आधा पानी चीनी के लिए रख देते हैं। तो मैं तो पानी में बनाने लगी हूँ इसको, और अगर आप अरके गुलाब में बनाना चाहते हैं तो अरके गुलाब में बना लें। अरके गुलाब में भी बहुत अच्छा लगता है फालसे का शरबत। तो इस वक्त पानी का इस्तेमाल करने लगी हूँ क्योंकि बच्चे पानी वाला ही पसंद करते हैं। चलें, ये बिल्कुल स्मूथ कर लिया हमने, तो इसको छान लेंगे। स्पैचुला मावरा देना, बस इस तरह सारा। सारी गुठलियाँ वगैरह ताकि इसकी साफ़ हो जाए, निकाल देंगे। तो बाकी भी इसी तरह कर लेंगे। ये देखें, ये बीज निकले हैं बीच में से, तो बस अच्छी तरह हमने जूस निकाल लिया इसका। और ये देखें इस तरह का ये जूस निकला है। तो अब इसमें चीनी डालेंगे और इसको पका लेते हैं। इसको भी हम स्टील की देगची पे बना रहे हैं क्योंकि फालसे भी खट्टे होते हैं, तो इसलिए सिल्वर में नहीं बनाना, इसको स्टील की देगची में या नॉन स्टिकिंग में बनाएं। चलें, ये भी डाल दिया। अब इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। ताकि अच्छी तरह चीनी बीच में मिक्स हो जाए। बस मीडियम फ्लेम रखनी है, तेज़ नहीं आपने रखनी, ये ना हो कि लग जाए नीचे। बहुत एहतियात से आपने इसको बनाना है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाते हैं, तो फिर ठंडा करके सर्व करते हैं। ये देखें, ये इस तरह झाग उतार देंगे ऊपर से। चलिए, ये भी तैयार हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फिर इसमें ये वाला फूड कलर शामिल कर देंगे थोड़ी देर के बाद। फालसे के शरबत को भी छान लेते हैं। माशाल्लाह, मैंगो स्क्वाश तैयार हो चुका है और फालसे का शरबत भी। अब हम इसको बॉटल्स में डाल देते हैं। और मैंगो स्क्वाश तो तकरीबन 3 माह तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगी। और फालसे का शरबत आप कोशिश करें कि 10 से 15 दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। इसमें हमने टाटरी डाली हुई है, तो उस वजह से ये 3 माह तक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त स्क्वाश बनी है।
माशाल्लाह दोनों बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर डालें। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ज़बरदस्त स्क्वाश तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार मैंगो स्क्वाश और फालसे का शरबत तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। गर्मियों में ठंडे ठंडे मशरूबात बहुत अच्छे लगते हैं। अपने गेस्ट को पिलाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और इसका मुझे ज़रूर आपने फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।